हमारी साथ संगत जी प्रेम से कहिए धान धन्यकार निरंकार। जी। साथ संगत जी, ऋषियों मनीषियों महात्माओं ने जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में दुर्लभ क्या है, तो उन्होंने कहा दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। अनेकों तरह के जन्म इस सृष्टि में होते हैं। मनुष्य का जन्म दुर्लभ इसलिए है कि ये एक अवसर होता है जब बार बार पुनराजन्म की इस श्रृंखला से मुक्ति की तरफ यात्रा आरंभ हो सकती है। फिर प्रश्न हुआ कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, तो फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के बाद भी क्या दुर्लभ है? उत्तर दिया गया, उसके बाद दुर्लभ है किसी मनुष्य के हृदय में प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा का उत्पन्न हो जाना। क्योंकि जन्म के साथ इंसान को माया घेर लेती है, इतना उसका आकर्षण होता है कि प्रभु विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। किसी की कृपा से, आप जैसे संत महात्माओं की, उसके हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि मेरा मनुष्य जन्म लेने का मकसद ईश्वर की प्राप्ति द्वारा अपने जीवन की यात्रा को मुक्ति धाम तक पहुंचाना है। तो एक श्रेणी और ऊपर बताई। फिर कहा कि चलिए ये भी मान लिया कि दुर्लभ के बाद दुर्लभ वो है जिसके हृदय में प्रभु प्राप्ति की इच्छा जागृत हो गई। क्या उस श्रेणी में भी कोई दुर्लभ अवस्था है? तो उत्तर मिला, जिज्ञासा तो उत्पन्न हो जाती है, पर यदि उस समय सतगुरु प्रकट ना हो तो फिर वो जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए दुर्लभ से भी दुर्लभतम अवस्था तब होती है जब सतगुरु आप जलवा फरोज होते हो, जब आप कृपा करते हो, भगत का भगवान से मेल करा देते हो। और ये कृपा जब आप करते हो तो स्थान स्थान पर सत्संग लगते हैं, समागम होते हैं, विस्तार से ये प्रभु भक्त अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के बाद भक्ति के मार्ग पर आके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये भक्ति सतगुरु के साथ मिलकर ही आरंभ होती है और सतगुरु के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाने को ही सद्भक्ति कहते हैं। आनंद की बात होती है, विश्वास की बात होती है। सत्संगत जी, ये विश्वास सबसे पहले दृढ़ता पकड़ता है जब आपका संग मिलता है कि वास्तविकता में मुझे जो मिल गया है इसी में मेरा कल्याण है और इसी में सबका कल्याण है। फिर भगत के मन में ये भी भाव आता है कि ये जिज्ञासा औरों के मन में उत्पन्न करने का मैं भी साधन बन जाऊं। जैसे कुछ समय पूर्व हम सुन रहे थे कि एक बीज रोज लगाने का उसने निर्णय ले लिया। इसी प्रकार से आप जैसे संतों भक्तों महापुरुषों ने जब अपने जीवन में इस बात को प्राप्ति कर ली, फिर उनके हृदय में आया कि जो विश्वास, जो भक्ति का आनंद हम ले पा रहे हैं, ये संदेश औरों तक भी पहुंचाया जाए। और इन्हीं संदेशों को आप संत महात्मा सतगुरु के साथ साथ जैसे आदेश आते हैं, अलग अलग जगह पर अपने अपने भावों द्वारा, गीतों द्वारा, शब्दों द्वारा पहुंचा रहे हैं। फिर एक बात और मन में आ जाती है कि इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद आनंद की अवस्था किसको कहते हैं? और पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस बात का वर्णन भी किया। और सतगुरु समय समय पर आप जी ने जो हमें दिशा निर्देश, संकेत जीवन में दिए, वही समझ में आ रहा था कि आप जी हमें उस अवस्था तक लेके जाना चाहते हैं
जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस दुर्लभ से भी दुर्लभतम वस्तु के आ जाने के जीवन के बाद जो एक मानसिक अवस्था, एक उच्च अवस्था भक्त की हो जाती है, जिसको आनंद की अवस्था कहा है। दास को सत्संगत जी हमारे महात्मा भगत कोटुमल जी की शिक्षा की एक बात याद आ गई। एक नौजवान उनके पास बैठ के प्रश्न करने लगा, कहता है भगत जी मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया। उसके बाद जीवन जीने की जो कड़ी है, भक्ति का मार्ग है, उसके 3 ही मुख्य बातें बताई गई हैं। सत्संग करना है, सेवा करना है और सिमरन करना है। भगत जी सत्संग तो मैं रोज करता हूँ, सेवा जैसे जैसे महात्मा आदेश करते हैं मैं यथाशक्ति करने का प्रयास निरंतर करता हूँ, और आपकी सिखलाई के मुताबिक कर्म करते हुए भी जैसे जैसे ध्यान आता है मैं इस निरंकार का सिमरन भी करता हूँ। पर भगत जी मैंने सुना है कि भक्त की एक अवस्था होती है जिसमें वो प्रभावित नहीं होता दुनियावी उतार चढ़ाव से, उसको आनंद की अवस्था कहते हैं। वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? सत्संग जी महात्मा ने उत्तर दिया, कहने लगे बच्चे अभी इसी पल से ना इस निरंकार का शुक्राना शुरू करने हैं। हर पल इसका शुक्राना करना है। जैसे जैसे तो इसका शुक्राना करता चले जाएगा, तेरे जीवन में आनंद का वास होता चले जाएगा। संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। ये सतगुरु जो आप जी दिशा निर्देश दे रहे हो, वास्तविकता में आप इस आनंद में स्थापित करने के लिए ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो। पर कई बार मन में ये कमजोरी ना आ जाए कि मुझे तो निरंकार का ज्ञान हो गया है, अब ये निरंकार के साथ मैं स्वयं ही आनंद की तरफ चल सकता हूँ, हो नहीं पाएगा। सतगुरु के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। जब बाबा अवतार सिंह जी लिख रहे हैं तो कहीं एक बार भी संपूर्ण अवतार वाणी में अपने किसी कर्म के कारण मैं इस उच्च अवस्था पे आया हूँ ये कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक भी नहीं कहा कि मैं सतगुरु के चरण में आया, कहा कि सतगुरु मैनू चरणी लाया, आपने कृपा की मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा। और फिर जब आनंद की बात कह रहे हैं तब कह रहे हैं कि ए निरंकार आ मन विच मेरे, गुरु कृपा नाल वस गया है। ये अंदर बसेगा, निरंकार का वासा होगा सतगुरु की कृपा से होगा, अपने कर्म से तो है नहीं, कृपा साध्य मार्ग है। और सतगुरु और निरंकार का जो एक कंप्लीट कनेक्शन है कृपा का, उसको भी संपूर्ण तारवानी में कई जगह इस बात का वर्णन मिलता है। अब निरंकार मन में कैसे बचे बता रहे हैं कि सतगुरु दी भक्ति करदा जो निरंकार दे सोले गांदा है, रब ओदे विच आ वसदा है, वो रब दे विच समांदा है। तो निरंकार के साथ जुड़ना आपका साथ ही चाहिए, और इस साथ के लिए आज प्रार्थना दिवस है। तो साथ संगत सब मिलके सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं कि आपका ये साथ हमेशा बना रहे। अपने लिए अरदास करते हैं कि इस पूरे विश्व में लगता तो है माना कि इलाही शम्मा के अब लाखों ही परवाने हैं, पर अभी बहुत अंधेरा है जग में, अभी बहुत से दीप जलाने हैं। हे सच्चे पातशाह जी, आपका ये ज्ञान प्राप्त करके इस सुखों को अपनी झोली में लेकर हम घरों के अंदर ही ना बैठे रह जाएं, दूसरों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने का साधन बन सकें, ये भी आज के दिवस में आपके चरणों में प्रार्थना है। एक प्रार्थना और है मेरे सच्चे पातशाह, जब आप रहते हैं तभी ये बहारें हैं, जब आप रहते हैं तभी ये ब्रह्म ज्ञान है। तो आप कृपा करना हमेशा जलवा फरोज़ रहना, ऐसे ही प्रगट रहना। ये सारे संसार में बाकी सुख जितने भी हैं वो मिटने वाले हैं, जो सुख आप देते हो वो आनंद देने वाले हैं। और इसी आनंद को, इसी सुख को देने के लिए आज भी आप जी जो हर वर्ष समागम रचाते हैं, आपने इस बार रचाया है, और हम सब इसका आनंद चाहे वर्चुअल रूप में ही ले रहे हैं, ये आपकी कृपा से ले रहे हैं। इस छोटे से जो एक सिस्टम सेटअप में भी आप जी ने ये जो ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ती चली जाए हर इंसान में,
वो वाला कर्म जो है वो आप जी करवाते चले जा रहे हो, ये आपका बिरद है। और सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि अरदासें बहुत वर्षों से, बहुत समय से हो रही हैं, अब आप जी दया करो, खुले रूपों में भी हम आपके दर्शन करते रहें। साथ संगत जी प्रेम